लेकिन ज्ञान की आहुति इस मुंड में पड़ जाए तो हमारा जीवन संभल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि कथा ज्ञान यज्ञ। और राजा को ज्ञान करा दिया कि इसे यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा। आप हवन में आहुतियां प्रदान कर रहे हैं, लेकिन आप यदि भगवान का भजन का दूसरा एक रास्ता अपना लें, जिनके चरित्रों का वर्णन हम कर रहे हैं, उनको सुन करके अपने मन को भगवान में लगा दो और भगवान को पूर्णतः समर्पित हो जाओ, तो आपका कल्याण होगा। राजा ने ऐसा ही किया, यज्ञ करना बंद किया, लेकिन दुख ने पीछा नहीं छोड़ा। तो राजा वन विहड़ में चले गए। रानी बादशाह भी साथ गई और रानी बादशाह ने कहा, महाराज अब तो रात्रि हो गई, ठहर जाओ। लेकिन राजा रानी के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि राजा ने सोचा रानी बादशाह मेरा साथ निभाने वन में आई। अरे कौन किसका साथी होता है? साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। जो आपको सहारे दिखाई दे रहे हैं दुनिया में कि यदि हमें समस्या आएगी तो मेरा भाई आ जाएगा, यदि मुझे कष्ट होगा तो मेरे पिताजी मुझे सहारा देंगे, लेकिन इन सहारों के भी समय है, कब तक देंगे? कहा है इससे तो आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी। परिवार को जो आप देख रहे हो उससे भी आगे, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, ये मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। से ज्यादा कोई साथ नहीं निभा सकता। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, ओ अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार की सब लोग
शमशान तक, हाँ बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का। जय हो। कहा है इससे आगे कोई साथ नहीं देने वाला। घर में पत्नी के साथ जो तुम जीवन व्यतीत कर रहे हो, अपने परिवार के साथ जो रह रहे हो, सीमित समय है जहां तुम्हारा साथ देंगे। आपने देखा होगा बाजारों में कहीं न कहीं ऐसी जगह होती है जहां मजदूर मिलते हैं, मजदूर मिलते हैं। जैसे ही सुबह हो जाता है तो 50, 70, 100 आदमी वहां पहुंच जाते हैं कि कोई आएगा और मुझे ले जाएगा, वो काम कराएगा, पैसे देगा। लेकिन यदि उनकी मालकिन से बात की जाए घर पे, तो वो कहती है हमसे पूछो हम कैसे घर चला रहे हैं। अरे हमसे पूछो हम कैसे घर चला रहे हैं। पति देव तो चौराहे पे खड़े हो जाते हैं 5 बजे जाकर के बिकने के लिए, और वो कहती है हमसे पूछो हम ना होते तो घर में भूत होते। राजा ने सोचा भगवान का भजन जरूरी है। अरे घर में रह करके, राज्य में रह करके आनंद तो है, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति तो परमेश्वर के चरणों में है। राजा ने देखा कि रानी बादशाह ने अपने साड़ी का छोक भी बांध दिया था सोने से पहले, कि यदि मेरे महाराज जाएंगे मुझे छोड़ के तो मुझे मालूम हो जाएगा। साड़ी के चोकों को छोड़ दिया, वस्त्र जो बांध दिए थे खोल दिए, और राजा वन में चले गए। रानी बादशाह जागती रही, खूब जागती रही है, लेकिन राजा को नहीं समझ पाया कि कब चली गई। सुबह रानी बादशाह ने देखा कि पति देव है नहीं, देखा कि पति देव है नहीं। भक्तों राजा तो चले गए, रानी बादशाह अपने पति को ढूंढती रही, वन में नहीं मिले। रानी बादशाह महल ददरेवा नगर में आई है।